दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम नाउन को लेकर पार्ट 3 वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो आज मैं एक्सरसाइज को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों आज हम कुछ सेंटेंस लेंगे, उस सेंटेंस में से नाउन को छांट कर निकालेंगे। नाउन कौन कौन से हैं, कितने हैं, उसको हम छांट कर निकालेंगे। उसके बाद हमें करना क्या होगा, उस नाउन को एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम सबसे पहले नाउन लिखेंगे, फिर नाउन के टाइप्स को लिखेंगे, फिर नाउन के नंबर को लिखेंगे, फिर नाउन के जेंडर को लिखेंगे, फिर केस को लिखेंगे। इस तरह से उसको हम डिटेली समझेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन को सेंटेंस से निकाल लेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि ये नाउन जो है ये कौन सा टाइप्स ऑफ नाउन है, ये नाउन का टाइप्स कौन सा है। फिर हम बताएंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर हम बताएंगे उस नाउन का जेंडर को बताएंगे, ये मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनाइन है, न्यूटर है या फिर कॉमन है। उसके बाद हम उसके सब्जेक्ट को बताएंगे, ये सब्जेक्टिव केस है, वोकेटिव केस है, पॉजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा केस है उसको भी हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटेंस लेते हैं। उस 5 सेंटेंस में से हमें नाउन को निकालना पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस है, ए टीचर थॉट अबाउट तुलसीदास इन द स्कूल। क्या कहा मैंने, ए टीचर थॉट अबाउट तुलसीदास इन द क्लास, नॉट स्कूल, इन द क्लास। Next, I meet Raju's lover. I meet Raju's lover in the market. I meet Raju's lover in the market. Next, Gandhiji is the lover of truth and non-violence, never compromised with his principles. फिर देखिए, This is Rita's house. This is Rita's house. उसके बाद लास्ट, the girl missed the pen. The girl missed the pen which was gifted by her father. The girls missed the pen which was gifted by her father. तो ये 5 सेंटेंस है। अभी आपने देखा होगा ये 5 सेंटेंस में कई सारे नाउन आ गए, हर प्रकार के नाउन आ गए, हर टाइप के नाउन आ गए। अभी आपको छांट कर निकालना है। सबसे पहले हमने कौन सा सेंटेंस लिया था, ए टीचर थॉट अबाउट तुलसीदास। ए टीचर, टीचर क्या नाउन है मेरे दोस्तों? हाँ जी हाँ, नाउन है टीचर। तो टीचर को पुट करिए, पुट करके टेबल बनाइए आप। टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर नाउन, फिर टाइप्स ऑफ नाउन, उसके बाद नंबर ऑफ नाउन, फिर जेंडर ऑफ नाउन, लास्टली केस ऑफ नाउन। इस तरह से आप चार्ट बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। अब उस टेबल पर आप पुट करिए। सबसे पहला नाउन क्या है, टीचर। ए टीचर थॉट अबाउट तुलसीदास। अब कौन सा नेक्स्ट, तुलसीदास। तुलसीदास नाउन है, जी हाँ है। नंबर 2 पे आप तुलसीदास को डाल दीजिए। उसके बाद इन द क्लास, क्लास क्या नाउन है, जी हाँ अगर नाउन है तो उसको भी आप डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा था मैंने, नेक्स्ट सेंटेंस कहा था कि आई मीट द राजूस, ये नाउन है, इसको आप पुट करिए। लवर भी नाउन है, जी हाँ है, इसको भी आप पुट करिए। इन द मार्केट नाउन है, चलिए आप मार्केट को भी पुट करिए। उसके बाद गांधी जी नाउन है, इसको पुट करिए। इज द लवर को हमने पहले भी कर लिया था, फिर कर लीजिए कोई बात नहीं। उसके बाद गांधी जी इज द लवर ऑफ ट्रूथ को भी पुट करिए। ट्रूथ भी नाउन है। एंड नॉन वायलेंस, नेवर कंप्रोमाइज विथ हिज प्रिंसिपल्स भी नाउन है। प्रिंसिपल्स को निकालिए, उसको भी आप टेबल में पुट करिए। उसके बाद दिस इज रीतास को आप निकालिए, पुट करिए। रीता नाउन है, रीतास नाउन है, उसको पुट करिए। हाउस को भी निकालिए आप, हाउस भी नाउन है, हाउस को आप पुट करिए, निकाल कर पुट करिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस हमने क्या कहा था, द गर्ल को आप निकालिए। गर्ल नाउन है, अब गर्ल को निकाल लीजिए। चलो उसके बाद मिस द पेन को निकालिए। पेन भी नाउन है,
विच वॉज गिफ्टेड बाय हिज फादर। फादर को आप निकाल लीजिए, बस ये हमने पूरे नाउन को निकाल लिया। अब दोस्तों आगे हम इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला नाउन कौन सा है? टीचर। अब टीचर कौन सा नाउन है, आप उसका मुझे टाइप्स बताइए। जी हाँ, टीचर्स क्या है? टीचर्स कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं है, इसको हमने कॉमन में कह दिया, इसीलिए ये कॉमन नाउन हुआ। टीचर क्या है? कॉमन नाउन है। अब इसका नंबर्स को बताइए, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? क्योंकि हमने टीचर्स नहीं कहा, हमने टीचर कहा, इसीलिए ये सिंगुलर है। उसके बाद इसका जेंडर को बताइए। टीचर कौन सा जेंडर है? ये मैस्कुलिन जेंडर है। उसके बाद इसके केस को बताइए। केस टीचर जो है वो कहाँ पर है? सब्जेक्ट की जगह पर है, मतलब कि सेंटेंस के फर्स्ट में यूज हुआ है, इसीलिए इसका केस क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट नाउन कौन सा है? तुलसीदास। तुलसीदास क्या नाउन है? कौन सा टाइप्स है तुलसीदास का? जी हाँ, वो प्रॉपर नाउन है। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। तुलसीदास एक पर्टिकुलर पोएट का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन। अब इसका नंबर क्या होगा? जाहिर सा बात है सिंगुलर नंबर होगा। उसके बाद जेंडर कौन सा होगा? मैस्कुलिन जेंडर होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुलसीदास मेल है, इसीलिए वो मैस्कुलिन जेंडर। अब इसका केस क्या होगा? केस होगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सेंटेंस के डायरेक्टली एंड में नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव कैसे हुआ? तो आप वर्ड्स को काउंट करिए, आप आगे से वर्ड्स को काउंट करिए, पीछे से वर्ड्स को काउंट करिए, किस तरफ ज़्यादा वर्ड है। जिस तरफ ज़्यादा वर्ड है वो उस तरफ नहीं होगा, जिस तरफ कम वर्ड है वो उस तरफ गिनी जाएगी। इसीलिए यहाँ पे तुलसीदास के पीछे में कम वर्ड्स है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट के प्लेस में आ जाता है। अगर तुलसीदास के पीछे में ज़्यादा वर्ड्स होता तो ये सब्जेक्ट तरफ आ जाता। क्योंकि ये तुलसीदास के पीछे कम वर्ड्स है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट में चला गया, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहेंगे। नेक्स्ट इन द क्लास। क्लास क्या है? क्लास प्रॉपर नाउन है। उसके बाद कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। ठीक है, कॉमन जेंडर है क्योंकि यहाँ में हमने किसी क्लास को लेकर नहीं बोला, किसी पर्टिकुलर क्लास को लेकर नहीं बोला, इसलिए वो कॉमन जेंडर है। उसका केस क्या होगा? जाहिर सा बात है ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि वो तो डायरेक्टली है ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर। नेक्स्ट आई मीट राजूस। क्या कहा हमने? राजूस। राजू के तुरंत बाद में एपोस्ट्रोफी ई लगकर एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी कोमा लगकर एस लगा हुआ है। इस चीज को आपने देखा होगा, इस चीज को गौर करिए। वैसे राजू कौन सा नाउन है? राजू प्रॉपर नाउन है। जेंडर क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर होगा। नंबर क्या होगा? सिंगुलर नंबर होगा। जेंडर मैस्कुलिन जेंडर होगा। अब केस कौन सा होगा? क्योंकि राजूस के तुरंत बाद एपोस्ट्रोफी कोमा लगा है, उसके बाद एस लगा है, इसीलिए ये कौन सा केस कहलाएगा? पॉजेसिव केस ऑफ नाउन कहलाएगा। अब नेक्स्ट लवर। लवर क्या है? नाउन है ना? जी हाँ, नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। हमने कहा लवर, यहाँ मैंने किसी एक लवर को इंडिकेट नहीं किया। जैसे अगर मैं किसी का लवर हूँ, मैं सागर हूँ, मैं कहता कि सागर जो एक लवर है, तो वो प्रॉपर नाउन होता। मैंने कॉमन में कहा लवर, इसलिए वो कॉमन नाउन हुआ। तो लवर कॉमन नाउन है। इसका नंबर क्या होगा? लवर सिंगुलर होगा, क्योंकि हमने लवर्स नहीं कहा, लवर कहा, तो सिंगुलर होगा। जेंडर क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा, क्योंकि लवर कोई भी हो सकता है। हमने कहा राजूस लवर। अब
हमें तो पता चल रहा है कि राजूस का लवर तो लड़की ही होगी, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से नहीं, वर्ड्स के हिसाब से तो नहीं मालूम चल रहा है ना कि लवर कौन सा है। तो वो क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा, राजूस लवर। अब फिर से वही बात, आप इसके केस को कैसे देखेंगे, सेंटेंस के माध्यम से। तो ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके लवर्स के पीछे वर्ड्स कम है। नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि हमने कॉमन में कहा मार्केट, हमने किसी एक मार्केट, पर्टिकुलर मार्केट का नाम लेकर नहीं कहा। अब इसका नंबर क्या होगा, मार्केट खुद में प्लूरल होता है, इसलिए इसका नंबर होगा प्लूरल। अब जेंडर क्या होगा, कॉमन जेंडर। मार्केट कौन सी जेंडर होगी, उसका कॉमन जेंडर होगा। अब केस कौन सा होगा, क्योंकि मार्केट लास्ट में है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। नेक्स्ट गांधी जी। गांधी जी क्या नाउन है, प्रॉपर नाउन है, डेफिनेटली प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि गांधी जी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, हमारे फादर ऑफ नेशन का, तो प्रॉपर नाउन। उसके बाद नंबर, सिंगुलर नंबर। उसके बाद उनके जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। फिर केस, देखिए गांधी के तुरंत बाद में कोमा लगा है, क्या लगा है, तुरंत बाद में कोमा लगा है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी नाउन के तुरंत बाद में कोमा लगेगा, उस प्रकार के नाउन को हम वोकेटिव केस ऑफ नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, वोकेटिव केस ऑफ नाउन। तो यहाँ गांधी जी वोकेटिव केस ऑफ नाउन। नेक्स्ट लवर। लवर को हमने ऑलरेडी पहले भी कर चुका था, तो लवर समझ गए आप। उसके बाद नेक्स्ट ट्रूथ। ट्रूथ कौन से नाउन है, अब कोई ये मत कह देना कि ट्रूथ नाउन नहीं है, ट्रूथ नाउन है। हमने पढ़ा था ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनटचेबल, अनविजिबल नाउन। तो ट्रूथ जो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथ का नंबर क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। जेंडर क्या होगा, ना तो वो मैस्कुलिन है, ना वो फेमिनाइन है, ना कॉमन है, इसलिए उसका जेंडर होगा न्यूटर जेंडर। अब उसका केस क्या होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बीच में है, आप काउंट कर रहे हैं। इसका केस होगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन होगा। क्यों ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ देखिए आप, ट्रूथ के बाद में एंड लगा है, एंड कंजंक्शन है। एंड लगने का मतलब कि ऑलरेडी एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फिर कंजंक्शन लगाया जाता है, फिर अलग सेंटेंस स्टार्ट, अलग सेंटेंस को जोड़ा जाता है। कंजंक्शन का वही काम होता है। जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तो उसके विषय में पढ़ेंगे, फिलहाल समझने के लिए, क्योंकि एंड लग गया दैट मीन्स ऑलरेडी एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसीलिए ऑलरेडी जो सेंटेंस कंप्लीट हो गया उसके एंड में है ना ट्रूथ, तो ट्रूथ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहलाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर नंबर। जेंडर क्या है, न्यूटर जेंडर। जगह कौन सी है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। उसके बाद नेक्स्ट, दिस इज रमेश, नॉट रमेश ना, रीतास कहा था मैंने, हाँ रीतास। रीता क्या है, प्रॉपर नाउन है। कौन सा जेंडर है, सॉरी नॉट जेंडर, क्या नंबर है, सिंगुलर नंबर है, क्योंकि रीता एक है ना, तो सिंगुलर नंबर। जेंडर क्या है, फेमिनाइन जेंडर, ऑब्वियसली फेमिनाइन जेंडर, क्योंकि रीता क्या है, फीमेल सेक्स के अंदर आती है ना, तो वो फेमिनाइन जेंडर कहलाएगी। उसके बाद आई और दिस इज रीतास हाउस। अब काउंट करके देखिए, रीतास हाउस, तो वो क्या कहलाएगा, रीतास। रीता के बाद में तुरंत बाद में एपोस्ट्रोफी ई लगा है, उसके बाद एस लगा है, दैट मीन्स ये पॉसेसिव केस है, तो पॉसेसिव केस ऑफ नाउन। नेक्स्ट हाउस। हाउस क्या है, मेटेरियल नाउन है। नंबर क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद जेंडर क्या होगा, हाउस का न्यूटर जेंडर होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है ना। उसके बाद केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्यों ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो लास्ट में है। द गर्ल। गर्ल क्या है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि हमने किसी एक पर्टिकुलर गर्ल को नाम लेकर नहीं कहा, तो गर्ल कॉमन नाउन है। नंबर क्या होगा, क्योंकि हमने गर्ल्स नहीं कहा इसलिए सिंगुलर नंबर होगा। उसके बाद जेंडर क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। केस कौन सी है,
सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन है, सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन है ना, क्योंकि वो सेंटेंस के आगे में यूज हुआ है। द गर्ल मीन्स द पेन। पेन क्या है? मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन है कि नहीं? नॉन लिविंग थिंग्स है तो मेटेरियल नाउन है। उसके बाद नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर। जेंडर कौन सा? न्यूटर जेंडर। द गर्ल मीन्स द पेन। विच, पेन। अब यहां देखिए पेन को का केस क्या होगा, क्योंकि विच भी एक कंजंक्शन है। विच क्या है? एक कंजंक्शन है, इसलिए ऑलरेडी यहां एक सेंटेंस खत्म हो गया। तो पेन जो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहलाएगा, क्योंकि वे ऑब्जेक्ट की जगह में है। विच के बाद में जो सेंटेंस स्टार्ट है वो दूसरा सेंटेंस कहलाएगा। विच वॉज गिफ्टेड बाय हर फादर। फादर क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि हमने कॉमन में फादर कहा। उसके बाद नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है। उसके बाद जेंडर क्या है? फादर जो मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि फादर मेल ही होते हैं ना। उसके बाद कौन सा केस है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन है। तो दोस्तों इस तरह से हम सेंटेंस से नाउन को निकालेंगे। नाउन को निकालने के बाद हर एक नाउन का हम लोग टाइप्स बताएंगे, उसका नंबर बताएंगे, उसका नंबर बताने के बाद उसका जेंडर बताएंगे, उसका केस बता पाएंगे। तभी ये होगा, मैं ये समझूंगा, आप भी खुद ये समझिए कि यस आई नो नाउन, आई नो प्रॉपरली नाउन। मैं नाउन को तभी ही जानता हूँ। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं, इसको करने में आप असमर्थ रहते हैं, डेट मीन्स आपको फिर से नाउन को पढ़ने की जरूरत है। आप नाउन को फिर पढ़िए, नंबर्स ऑफ नाउन को आप फिर से पढ़िए, केस ऑफ नाउन को आप फिर से पढ़िए। वीडियो तो है ही, आप फिर से पढ़ लीजिए, फिर से देख लीजिए और प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए इस तरह से सेंटेंस से। ये जो मैंने कुछ सेंटेंस दिए, आप खुद से अपने किसी किताब से सेंटेंस निकालिए। निकालने के बाद सेंटेंस आप क्या करिए? नाउन को निकालिए। नाउन को निकालने के बाद उसके टाइप्स को बताइए, नंबर्स को बताइए, जेंडर को बताइए, केस को बताइए। ये हो जाएगा, ऐसा करने पर ये हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।